Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। गाइस, आज की इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ द वीक। तो लास्ट वीक के अंदर आपका बहुत सारे अपडेट जिनको मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आई होप आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर उसी वीक से रिलेट कर टॉप 10 इवेंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले 6 to 7 मंथ के अंदर आपको एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किया जा सकते हैं। तो इन सभी एरियाज को हम लोग यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आपका इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं, एक बार लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो इन जुलाई 2020 which of the following companies has announced a 10 billion digitalization fund for India? तो अगर हम लोग बात करें अभी लास्ट वीक के अंदर एक कंपनी, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, जिसने 10 बिलियन यूएस डॉलर का फंडिंग करने का बात किया। एंड इस पर्टिकुलर फंड का जो आपका ऑब्जेक्टिव हो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन या फिर डिजिटलीकरण के संबंध में, ठीक है। सो किसके द्वारा ये आपका अनाउंसमेंट किया गया? तो सुंदर पिचाई, जो कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आपका किसके लिए? गूगल के लिए, ठीक है। सो गूगल के सीईओ एंड इवन जो पेरेंट कंपनी है आपका अल्फाबेट, उसके सीईओ सुंदर पिचाई, जिनके द्वारा अभी रिसेंटली 10 बिलियन यूएस डॉलर का फंडिंग करने की बात किया गया नेक्स्ट 5 to 7 इयर्स के अंदर। एंड डिफरेंट जो भी डिजिटल पार्ट है उन सभी के अंदर इस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा। So the project will focus on building products that are relevant to India's need and empowering businesses for the digital transformation। तो ऐसी योजना है आपका जहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन सर्विसेज एंड अदर्स, इन सभी एरियाज के अंदर इस पर्टिकुलर अमाउंट को यूज किया जाएगा। द कंपनी आल्सो अनाउंस इट विल इन्वेस्ट 1 मिलियन टू सपोर्ट डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। इसके अलावा 1 मिलियन यूएस डॉलर का एक और एडिशनल फंड, जो कि कहीं ना कहीं जो डिजिटल एजुकेशन या जो ऑनलाइन आपका जितने भी प्रोडक्ट है उन सभी के बारे में जानकारी के लिए आपका यूज किया जाएगा। एंड वन मोर फंड्स, it said the will enable 1 million teachers to 22,000 schools across the country to use global services that can facilitate online learning। तो इसके अलावा जितने भी जो गूगल की सर्विसेज आप कह रहे हैं उन सभी के रिगार्डिंग जितने भी 1 मिलियन टीचर्स आपका 1 लाख टीचर्स आपका अलग अलग स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर है, तो उन सभी को आपका ये फंड दिया जाएगा। एंड जिससे जितने भी जो गूगल की सर्विसेज आपकी हैं उन सभी के बारे में जानकारी देने के रिगार्डिंग। Sundar Pichai, the CEO of Alphabet Incorporation, Google made this announcement at the annual Google for India event on held in 13 July 2020। तो 13 जुलाई 2020 आपका जब एक वार्षिक सम्मेलन जिसको नाम दिया गया गूगल फॉर इंडिया, और इसी दौरान आपका जो अल्फाबेट और पेरेंट कंपनी है गूगल एंड अदर्स का आपका है, तो उसके जो सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई, जिनके द्वारा ये अनाउंसमेंट आपका किया गया। तो गाइस काफी बड़ा अनाउंसमेंट है, ध्यान रखें, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2020 which of the following has partnered with India's second voluntary national review at the United Nations high level political forum। तो निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनयिक फोरम में भारत की दूसरी स्वैच्छिक सुरक्षा राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की है? तो अभी आपका यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, जो कि 2017 से, जिसमें इवन इंडिया के द्वारा भी अपने आप को प्रेजेंट किया जा रहा है। एंड ओवरऑल आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, उन सभी के ऊपर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, एंड इंडिया की सेकंड रिपोर्ट जो कि प्रेजेंट किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार के द्वारा। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या फिर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, जिनके द्वारा इंडिया को प्रेजेंट किया गया। एंड जो ओवरऑल आपका जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं उन सभी को अचीव करने के रिगार्डिंग इंडिया के द्वारा क्या क्या, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव आपके लिए गए अदर्स, उन सभी के बारे में आपका जानकारी दिया। तो दी यूनाइटेड नेशंस HLPF is the foremost international platform for the follow up and review the progress on the 17 sustainable development goals। तो बेसिकली अगर हम लोग HLPF की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपका लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक हेल्थ केयर, लाइक एजुकेशन एंड अदर्स,
कि जितने भी एरियाज आपके हैं ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ जिनको हम लोग बोलते हैं उनके जो पैरामीटर्स हैं उन सभी के ऊपर आपका हर एक कंट्री की तरफ अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। एंड इंडिया की तरफ से डॉक्टर राजीव कुमार वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग प्रेजेंटेड दी वॉल्यूंटरी और नेशनल रिव्यू रिपोर्ट 2023। तो भारत की तरफ से आपका नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया। नीति आयोग जो कि आपका जनवरी 1 2015 जो प्लानिंग कमीशन था उसका नाम नीति आयोग किया गया था न्यू दिल्ली जहां पे इसका हेडक्वार्टर एंड इसके जो चेयरमैन होते हैं वो आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एज जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे वो भी आपका प्राइम मिनिस्टर एंड इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के भी जो चेयरमैन है वो आपका प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा एक और प्रोफाइल आपका सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना कि हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि नीति आयोग के करंट सीईओ कौन है, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। चलो अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेटा of the Commerce Ministry, which of the following countries has become India's top trading partner in 2019-20? तो वित्तीय वर्ष 19-20 के अगर हम लोग बात करें कॉमर्स मिनिस्ट्री या फिर अभी जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया और जिसके हिसाब से वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंदर भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक देश है ट्रेडिंग पार्टनर्स का मतलब क्या है जहां से हम लोगों ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो कॉम्बिनेशन है देन योर राइट आंसर विल बी यूएसए, ठीक है। सो लास्ट ईयर भी आपका यूएस जो कि टॉप पे था एंड सेकंड नंबर पे आता है कौन, चाइना, ठीक है। तो उससे पहले हमेशा मतलब 2017-18 तक आपका चाइना रहा है एंड 18-19 जब पहली बार चाइना को पीछे किया गया था यूएस के द्वारा एंड इवन इस साल भी आपका इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है, आपका यूएस। एंड इवन चाइना से आपका जो ट्रेड डेफिसिट आपका या जो ट्रेडिंग जो डीलिंग्स है उनको थोड़ा बहुत कम किया गया। So according to the data of the Commerce Ministry in 1920, bilateral trade between US and India stood at 88.75 billion US dollar against 87.96 billion dollar in 2018-19. And in 2018-19, the US first surpassed China and become the India's top trading partner, ठीक है। तो ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब जितना भी आयात निर्यात निर्यात जिनको हम लोग करते हैं उनके हिसाब से डेटा। अब गाइस यहाँ पे ना ये तो आपका ट्रेडिंग पार्टनर होगा। अगर आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि इंडिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से होता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है एंड सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग किन कंट्रीज को करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आपका सबसे ज्यादा इंपोर्ट आपका कौन सा कमोडिटी होता है एंड सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग कौन से कमोडिटी करते हैं। तो जल्दी से एक बार आपका कमेंट्स करके लिख के बताइए। एंड इवन आपका स्पोर्ट इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर आपका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO एंड अदर्स काम करते हैं, उनके बारे में भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2020 who among the following has been appointed as the chairperson of India's third largest software exporter SCL Technology? तो SCL Technology जिसके जो फाउंडर एंड चेयरमैन थे वो थे आपका शिव नादर। तो अभी आपका शिव नादर जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से आपका रिजाइन किया गया, बेसिकली स्टेप डाउन किया गया। अब ये आपका इस कंपनी के बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा रहेंगे, लेकिन ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इन्होंने ट्रांसफर किया इनके ओनली चाइल्ड जिनका नाम है आपका रोशनी नादर मल्होत्रा। तो रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि नए चेयरपर्सन आपका अपॉइंट किए गए किसके लिए, SCL टेक्नोलॉजी के लिए। आईटी कंपनी आपका SCL टेक्नोलॉजी जिसके नए चेयरमैन और इवन ये पर्सनालिटी इस वीक के अंदर काफी ज्यादा न्यूज में आपका रही है। तो इंडिया के सबसे रिचेस्ट वुमेन आपका बन चुके हैं एट प्रेजेंट रोशनी नादर मल्होत्रा। तो नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ने से पहले गाइस जितने भी स्टूडेंट्स आपका सेशन को देख रहे हैं एक बार जल्दी से लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। एक कोर्स आपका SSC CGL लाइव बैच जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया, तो जो भी स्टूडेंट्स आपका SSC CGL 2020-21 को टारगेट करें तो वो अपने आप को इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इवन बहुत सारे डेमो क्लासेस भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इन डेमोज के अंदर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एंड इवन आपका जो क्लासेस वहां पे कंडक्ट किए गए उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस पर्टिकुलर बैच के अंदर अभी बहुत सारी क्लासेस लाइक करंट अफेयर्स एंड जो फाइनेंशियल मार्केट एंड अदर्स उनकी क्लासेस हैं, आप भी उनको आपका देख सकते हैं, ठीक है, और फिर अपना डिसीजन दे सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, in July 2020 who among the following has been appointed as the vice president of ADB Asian Development Bank? So Asian Development Bank एशिया विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? Then your right answer will be इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा।
तो इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, जिनको अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। सो ईडीबी, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार आपका स्टडी किया। सो 1980 बैच आईएएस ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा कैडर, लवासा टुक ओवर एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑन 23rd of January 2018। सो लवासा सर, जिनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था 2018 के अंदर। इवन अभी आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रेस के अंदर भी आप कहेंगे, सो इवन वहां पे भी आपका इनका नाम देखने के लिए मिल सकता है अगले साल। इसके अलावा अभी रिसेंटली एडीबी का इनको वाइस चेयरमैन बनाया गया। एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर आपका मेट्रो मनीला फिलीपींस, एंड मसतागो अस्कावा, जो कि एट प्रेजेंट आपका प्रेसिडेंट है। एंड ओवरऑल आपका 1966 जब इसको फाउंड किया गया था। अच्छा गाइस, जो एडीबी है इसके आपका टोटल मेंबर्स कितने हैं? सो टोटल मेंबर्स आपका कितने हैं एडीबी के, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के? एक बार जल्दी से कमेंट करके लिख के बताएं, जितने भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं। अगला न्यूज आपका रिलायंस जियो के अंदर अभी तक का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका लास्ट वीक के अंदर देखने के लिए मिला। तो लास्ट वीक आपका दो कंपनी जिन्होंने रिलायंस जियो के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से एक कंपनी जिसने 7.7% के स्टेक अक्वायर किया है, जिसके बदले में आपका 33,737 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर फर्म के अंदर किया गया। तो कंपनी का नाम आपसे पूछेगा, देन योर राइट आंसर विल बी गूगल। तो गूगल आपका, जैसे आज के हमारे न्यूज के अंदर सुंदर पिचाई, जिनके द्वारा $10 बिलियन का फंड, एंड इस लास्ट वीक के अंदर आपका 7.7% के स्टेक आपका परचेज किया गया, किसके अंदर? आपका रिलायंस जियो के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्वालकॉम, जिसके द्वारा अगेन आपका रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। तो लास्ट वीक आपका दो कंपनीज, जिसमें आपका पहला था क्वालकॉम, दूसरा आपका सेकंड जो इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिला है वो किसकी तरफ से? आपका फेसबुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2020 इंडियन रेलवेज हैज सेट द टारगेट टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो अभी आपका शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया किसके द्वारा? इंडियन रेलवे के द्वारा। कौन से ईयर तक के लिए? देन योर राइट आंसर विल बी 2030। नेट जीरो कार्बन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जितने भी आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर आपका बेसिकली जितने भी जो कार्बन युक्त आपका जो सामान उनको ना यूज करने के रिगार्डिंग 2030 का टारगेट, जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा। एंड गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, खासकर जो लोग डीआरडीओ, एनटीपीसी अदर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें, even as well for CHSL as well. ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2020 which of the following countries have established air bubble agreements with India to allow airlines? तो अभी आपका एक संधि जिसको आपका बुलबुले व्यवस्था बोला गया, या एयर बबल एग्रीमेंट्स। एयर बबल एग्रीमेंट्स क्या होता है बेसिकली गाइस, कि इसमें आपका जो एविएशन मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में एक संधि आपका है, जिसमें उस पर्टिकुलर कंट्री के जो आपका एयरलाइंस है, ठीक है, नंबर ऑफ एयरलाइंस जो आपका इंडिया आ रहे हैं उनको लिमिटेड करना है, अपने वहां के जो एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके नंबर्स को आपका इंक्रीज करने के रिगार्डिंग। जैसे आप लोग जानते हैं इंडियन एविएशन इंडस्ट्री आपका पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आपका चल रहा है, तो उसके चलते हुए अभी एविएशन मिनिस्टर पुरी सर, जिनके द्वारा आपका ये डील आपका साइन किया गया किसके साथ? यूएस एंड फ्रांस के साथ। और एयर बबल, जिसमें आने वाले समय में इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ एयरलाइंस हो बढ़ाए जाएंगे, इन कंट्रीज के द्वारा इन कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया गया कि आप अपनी एयरलाइंस को थोड़ा सा कम करें, जिससे हमारे जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उनको आपका बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द रेसिपिएंट्स ऑफ 2020 वॉन कर्मन अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स? तो इंटरनेशनल एकेडमी फॉर एस्ट्रोनॉमिक के लिए अभी वॉन कर्मन अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया? गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। देन योर राइट आंसर विल बी इसरो चेयरमैन। तो इसरो के जो करंट चेयरमैन है, जिनका नाम है डॉक्टर कैलाश वादु शिवान, या फिर जिनको के शिवान के नाम से जाना जाता है। तो इसरो के करंट चीफ आपका डॉक्टर के शिवान, जिनको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया। अगला, the government aimed at gradually increasing the public health expenditure to how much percent in nation's GDP by 2025? तो अभी आपका एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स को आपका बढ़ाने का बात किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड बाय 2025 जीडीपी के ओवरऑल 2.5% तक आपका इसको पहुंचाने का बात किया गया। सो बेसिकली हेल्थ केयर आपका जितने भी
जितने भी हेल्थ से रिलेट करते हुए इश्यूज हैं अदर्स उन सभी को रिजॉल्व करने के लिए ना ऐसे कभी कोई भी आपका पैंडेमिक का जो सिचुएशन होता है उन सभी से लड़ने के लिए एट प्रेजेंट आपका 4.9 लाख करोड़ रुपीस का जो एक्सपेंडिचर है एंड आने वाले समय में उसको आपका 6.40 लाख करोड़ रुपीस करने तक का टारगेट आपका लेगा। अब आपको मुझे बताना है कि हु इज द करंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एट प्रेजेंट, ठीक है। तो आपका एट प्रेजेंट भारत की जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर वो कौन है, जल्दी से एक बार कमेंट्स के थ्रू लिख के बताएं। गाइस अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की टीम। तो आप सभी को क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर पार्टिसिपेट करना है एंड सेशन कैसा लगा इसके बारे में जरूर लिखें कमेंट्स के अंदर, ठीक है। सो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। सो इन जुलाई 2020 शाहिदुल आलम won the 2020 International Press Freedom Award. He is from which of the following country? तो शाहिदुल आलम जिनको अभी इनके साथ 3 और पत्रकार जिनको आपका इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। सो बेसिक हमारा क्वेश्चन है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा जो अदर तीनों आपका पत्रकार है मतलब जो चारों पत्रकार हैं उनके बारे में भी और किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं तो एक बार जल्दी से आपका कमेंट्स के थ्रू लिख के जरूर बताएगा। तो आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगे। गाइस ये टॉप 10 इवेंट्स आपका जो लास्ट वीक के अंदर काफी ज्यादा न्यूज में रहे और आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए इवेंट काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो कल हम फिर से मिलेंगे आपका 7:30 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 करंट अफेयर्स ऑफ द वीक, ठीक है। सो लास्ट वीक के जो टॉप 50 करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग मंडे 7:30 पे आपका डिस्कस करेंगे एक काफी स्पीड क्विज की तरह और आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और आपको काफी मजा आने वाला है। इसके अलावा गाइस टेक्स्ट बुक पास जो कि कॉम्बिनेशन आपका वीडियो कोर्सेज एंड आपका टेस्ट सीरीज का जहां पे आपको 100+ वीडियो कोर्सेज एंड 5500+ टेस्ट सीरीज आपका देखने के लिए मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें इंडिया के अंदर तो उन सभी एग्जाम्स की उन सभी एग्जामिनेशंस की आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। So guys, this is it for this session. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Thank you. One pass for 100+ गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें आपको मिलेंगे 100 से भी ज़्यादा कोर्सेज, 3500+ मॉक टेस्ट, 500 से भी ज़्यादा PDF स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 149 रुपीज़ में।